हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर। आज हम बीए होम साइंस के 5th सेमेस्टर में जो आपका कम्युनिटी प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी है, ठीक है, तो ये वाला जो है हमें पढ़ना है और ये आपके फर्स्ट यूनिट में से जो है ये पॉइंट जो है दिया गया है। तो या इसका मतलब होता है कि सामूहिक सिद्धांत, ठीक है, कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय एंड प्रिंसिपल सिद्धांत एंड फिलॉसफी होता है इसका दर्शन। तो सामुदायिक सिद्धांतों के साथ साथ इसका दर्शन भी जो है वो एक जैसा है, क्योंकि दर्शन भी क्या होता है, यथार्थ पर आधारित होता है और इसके अलावा जो इसके सिद्धांत हैं वो भी यथार्थ पर जो है होते हैं। तो ये सिद्धांत बनते कैसे हैं? तो सिद्धांतों का बनने का एक जो मतलब होता है, सबसे पहले कोई जब रिसर्च की जाती है तो उस रिसर्च से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं और उन निष्कर्षों से ही जो है कोई भी विषय का या किसी भी चीज का जो है सिद्धांत जो है हम बनाते हैं। अब आता है बात कि कम्युनिटी प्रिंसिपल्स में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो इसमें मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स हैं। उनमें से जो हमारा पहला पॉइंट है वो है नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी संगठन की जो है आवश्यकता होती है। समुदाय क्या होता है? समुदाय कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब इसमें एक निश्चित जनसंख्या जो है वो नहीं मानी जाती है। समुदाय कुछ भी हो सकता है, जैसे महाविद्यालय भी एक समुदाय होता है और एक पार्टिकुलर एक मोहल्ला वो भी समुदाय है, या विशेष धर्म की बात करें तो वो भी समुदाय की ही श्रेणी में आते हैं, यानी कि अपनी अपनी ही कम्युनिटी है। तो जब कोई कम्युनिटी होती है तो उसमें एक संगठन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत होती है, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब कोई काम सोचा जाता है समुदाय के विकास को लेकर के, तो समुदाय का विकास कब संभव है? जब हम उसमें कोई एक ऐसा समूह जो है ऑर्गेनाइज करें जो कि उन समस्याओं को खत्म करके विकास की ओर ले जाए। तो एक संगठन की आवश्यकता होती है और संगठन में सदस्य होते हैं जो कि फिर जो कार्यक्रम या जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है उसको सफलता के साथ संचालित करते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट जो है नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका कंप्लीट होता है। दैट सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है नीड ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप की। तो इस समुदाय या समुदाय में ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है, क्योंकि बिना नेतृत्व के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। और नेतृत्व लीडरशिप होती कैसे है? तो इसके लिए हमें लीडर चुनना होता है जो कि जो ऑर्गेनाइज किया गया है या जो भी प्रोग्राम तय किया गया है उस प्रोग्राम में वो सफलता की ओर ले जाए। क्योंकि जहाँ नेतृत्व नहीं होता है वहाँ काम भी सफलतापूर्वक नहीं हो सकता है। क्या होता है, जब कोई काम हमें करना होता है, मान के चलिए कि कोई कॉलेज में ही फॉर एग्जाम्पल एक हम कॉलेज में एक फंक्शन है। अब उस फंक्शन को करने के लिए अगर हम सोच लेंगे कि हाँ चलिए कि हो जाएगा, तो दूसरे दिन हमें बहुत परेशान होना पड़ेगा और सबको काम सौंपने पड़ेंगे और कोई काम नहीं हो पाएगा और वो प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए एक हमें नेतृत्व की आवश्यकता होती है, यानी उसमें से एक ऐसा नेता या एक ऐसा लीडर बाहर निकल के आता है जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से किसको क्या काम सौंपे जाएंगे। जिसके बाद जो है ये तो हो गया क्या, कार्यक्रम का आयोजन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी प्लानिंग हो गई। इसके बाद होता है आपका कंट्रोलिंग होता है। इसमें इसके आगे जो आपका पॉइंट आएगा वो होगा कंट्रोलिंग, यानी कि किस तरीके से आप उस काम पे नजर रखेंगे, क्योंकि काम आपने सौंप दिया है, अब वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो इसको देखने का काम कौन करेगा? लीडर करेगा, जिससे कि वो काम चल रहा है और अगर नहीं चल रहा है तो उसे आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है आपका मूल्यांकन का, एवोल्यूशन का। तो इसमें देखा जाता है कि जब आपका कोई काम हो जाता है, ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, वो काम आपका हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि वो काम कितना हमारा सक्सेस हुआ, कितना वो असफल हो गया, किस तरीके से, मतलब उसमें क्या क्या कमियां रही, कि जिससे अगर हम कोई दूसरा या वही प्रोग्राम दोबारा करें तो उसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को हटा करके जो है उस काम को और आगे से अच्छे से नया काम जो है वो हो सके। तो लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ही जो है ज़रूरत होती है एक समुदाय के लिए, क्योंकि प्रोग्राम की सफलता उसी का जो है लीडरशिप पर निर्भर करती है। लीडर जो है वो उसको पूर्णतया जो है आखिरी मुकाम पर उसे लेकर जाता है। इसके बाद तीसरे सिद्धांत को अगर हम देखें तो तीसरा सिद्धांत
से संबंधित जानकारी है वो लोगों को हो कि कार्यक्रम हो रहा है। जब जानकारी ही नहीं होगी तो उस कार्यक्रम के सफल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और कोई भी कार्यक्रम हो वो कभी भी रॉन्ग वे में नहीं होता है, हमेशा हमारे सही के लिए, बेहतरी के लिए होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन उसके रिगार्डिंग जो है जो भी जानकारियाँ महत्वपूर्ण जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली जो है सॉल्व होता है और आगे तक जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतना लचीलापन होना चाहिए कि हम उसमें परिवर्तन कर सकें। देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई लीडर है या एक्सटेंशन वर्कर है, अब क्या होता है कि हमने कुछ नियम बना लिए होते हैं। आप मान के चलिए आप किसी गांव में गए और आप सोचते हैं कि वहां जाकर के हम एक प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है और लोगों को जानकारी देंगे या हम डेमो देंगे, हम बताएंगे। अब आप उस गांव में जाते हैं, हो सकता है किसी कारणवश आपको ये नहीं पता चला कि उस गांव में लाइट की व्यवस्था है अथवा नहीं है, और जब आप वहां गए और ये मालूम हुआ कि लाइट नहीं है या बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस गाँव में, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी जगह फिर हम दूसरे ऑप्शन चुनेंगे। तो ये लचीलापन जरूर होना चाहिए, जैसे कि फिर हम चार्ट, पोस्टर्स एंड ऐसे रिलेटेड हम चीज़ों का जो है इस्तेमाल करेंगे जिससे कि लोगों को हम समझा सकें और वो कार्यक्रम जो है पूर्णतः असफल ना हो बल्कि वो भी सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। किसी भी समुदाय के विकास के कार्यक्रमों को अगर बनाया जा रहा है तो उसमें इतना लचीलापन होना चाहिए कि जो है उसमें बदलाव किए जा सके, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होंगे, लाइट नहीं होगी तो वो काम तो फेल हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के सामने आता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि उसमें लचीलेपन को लेकर के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सपोर्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी का। तो इसमें क्या होता है कि समुदाय है तो और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, तो उन ग्रुप्स का भी जो है इसमें हेल्प का मिलना या कह सकते हैं कि सहायता या उनका सपोर्ट का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, अब आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके साथ जब आपके साथ डिफरेंट टाइप के और भी ग्रुप्स जब आकर के उसमें मिलते हैं तो वो कार्यक्रम और बड़ा हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका जो है लाभ मिलता है। क्योंकि जो 6 लोग मान के चलिए कोई उन्होंने कोई कम्युनिटी कोई प्रोग्राम बनाया है समुदाय के विकास को लेकर के, ठीक है, उनके डेवलपमेंट को लेकर के, तो क्या होता है कि मान के चलिए इसमें 6 भी सदस्य हैं तो वो कितना कवर करेंगे, शायद पूरे गांव को कवर ना कर पाएंगे, उस कम्युनिटी को सही वर्ड यूज करें उस कम्युनिटी को कवर ना कर पाएँ तो इसको हम कवर कर सकते हैं और भी ग्रुप्स की सहायता लेकर के, तो जो अन्य ग्रुप होते हैं वो भी इसमें मिल जाए जिससे कि जो है उसमें सहायता मिले। प्लस इसमें एक पॉइंट और निकल के जो है हमारे सामने आता है कि इसमें अन्य ग्रुपों को भी जो है समावेश करना चाहिए। एक ही चीज़ को लेकर के नहीं चलना है, अगर आप एक ही चीज़ को लेकर के चलेंगे तो दूसरे जो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं वो उसमें शायद इतना अपना सहयोग ना दे पाएँ, इसलिए ऐसा जो है पॉइंट लिया जाता है जिसकी वजह से डिफरेंट जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपके उसमें सपोर्ट करें और सहयोग करें जिससे कि कार्यक्रम और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर जा सके। और ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो। इसमें जो नेक्स्ट लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्प ऑफ सोशल वर्कर। तो जो सोशल वर्कर होते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी सहायता ये भी एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में जो है सोशल वर्कर होते हैं और उनका सहयोग जो है इसमें अपेक्षित होता है। तो आपने देखा कि जो है कम्युनिटी प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे 6 हैं, तो हमेशा याद रखिए कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आपको बताना है, लीडरशिप को लेकर के बताना है, इसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जो इसका एक मुख्य है बहुत ही बड़ा तत्व है, इसके बाद जो भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं उनका भी सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, लास्ट में जो भी सोशल वर्कर्स हैं वो भी इसमें हेल्प करें। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर होता है। थैंक यू।